महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करूँगी जन्माष्टमी व्रत से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारियों की। देखिए, जन्माष्टमी को लेकर हर बार जो है भ्रम की स्थिति बनी रहती है। जन्माष्टमी का पर्व प्रायः 2 दिनों में बढ़ जाता है। तो कौन सी जन्माष्टमी का व्रत रखना हमें श्रेष्ठ होगा, किस जन्माष्टमी का व्रत रखना श्रेष्ठ नहीं होगा? तो देखिए, 18, 19 2 तारीखों में जन्माष्टमी का पर्व इस बार भी बटा हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 18 तारीख को जन्माष्टमी मनाएं और कुछ का मत है कि 19 की जन्माष्टमी श्रेष्ठ है। तो ऐसा क्यों है, मैं बता देती हूँ साधारण शब्दों में। देखिए, 18 तारीख को जन्माष्टमी अष्टमी तिथि, जैसा कि आप जानते हैं कि भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। तो उसी रूप में हम श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं उसी तरह से। तो 18 तारीख को जो अष्टमी तिथि लग रही है वो रात को 9:21 पर लग रही है। अब ऐसे में कुछ लोगों का मत है कि जब अष्टमी तिथि सूर्योदय के समय नहीं है तो हम जन्माष्टमी का पर्व आज नहीं मनाएं, यानी 19 को नहीं मनाएं, क्योंकि ये शाम को अष्टमी तिथि लग रही है। तो इसलिए आज का व्रत जो है बहुत अधिक श्रेष्ठ नहीं माना जा रहा है। कुछ लोगों का मत है कि आज जो है अष्टमी तिथि रात को जब श्री कृष्ण जन्म हुआ था तो उस समय आज से 5249 वर्ष पहले भी अष्टमी की तिथि थी और रोहिणी नक्षत्र था। तो रोहिणी नक्षत्र तो दोनों ही दिनों में आपको नहीं मिलेगा, चाहे 18 को रखें या चाहे 19 को रखें, लेकिन अष्टमी तिथि 18 को प्राप्त हो जा रही है। वहीं पे कुछ विद्वानों का मत है कि 19 तारीख को अष्टमी तिथि हमें भले ही नहीं मिल रही है, लेकिन जो तिथि सूर्योदय के समय होती है वो पूरे दिन पूरे रात की मान्य होती है। तो इस अनुसार, जैसे कि उदया तिथि के अनुसार 19 तारीख को जन्माष्टमी मनाना श्रेष्ठ बताया जा रहा है। और रोहिणी नक्षत्र की बात करें तो वो तो आगे किसी दिन नहीं प्राप्त हो रहा है और अष्टमी तिथि समाप्त जो हो जा रही है रात को 19 तारीख को रात 10:59 पर। तो श्रेष्ठ व्रत यदि कहें दोस्तों, तो श्रेष्ठ व्रत जो है वो 19 तारीख का है, क्योंकि शास्त्रों में विशेषकर नीति शास्त्र और पद्म पुराण के अनुसार ये बताया जाता है कि सप्तमी, जिस व्रत में सप्तमी आए वो अष्टमी का व्रत रखना श्रेष्ठ नहीं होता है, लेकिन जो व्रत नवमी युक्त अष्टमी हो वो व्रत ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। तो ऐसा व्रत 19 तारीख को हमें मिल रहा है, इसलिए श्रेष्ठ व्रत 19 तारीख को कहा जाएगा। स्मार्त जन जो है वो 18 तारीख को ही जन्माष्टमी का व्रत मनाएंगे, परंतु जन सामान्य के लिए 19 की जन्माष्टमी श्रेष्ठ व्रत होगी। मथुरा वृंदावन की बात कर लेते हैं तो मथुरा वृंदावन में भी 19 तारीख को ही जन्माष्टमी का आयोजन किया जाएगा। आज के दिन ही जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं पूजा विधि की। तो देखिए, सर्वप्रथम आप क्या कीजिएगा, सुबह सुबह जगने के बाद अपने दाहिने हाथ में जल और फूल लेकर व्रत का संकल्प लीजिएगा। व्रत के संकल्प में सर्वप्रथम अपना नाम बोलिए, स्थान बोलिए, गोत्र पता है तो बोल दीजिए, नहीं तो बोलिए कि आप जो है किस मनोकामना के लिए व्रत रख रहे हैं। उसके बाद जो आपने हाथ में जल और फूल लिया है वो गणेश जी के सामने छोड़कर व्रत उनसे पूर्ण करने की कामना करें। और उसके बाद आपने जिस तरह व्रत रखना है, चाहे फलाहार रखना है चाहे निर्जला रखना है, व्रत प्रारंभ कीजिए। यदि फलाहार रखते हैं तो आप जो है चाय, दूध, फल, मेवे ये सारी चीज़ें खा सकते हैं, साबूदाना, कुट्टू का आटा, ये सारी चीज़ें खा सकते हैं। जो नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे आप, नमक नहीं खाएंगे, हींग नहीं खाएंगे और सरसों का तेल नहीं खाएंगे, लाल मिर्च नहीं खाएंगे। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी मत खाइएगा। और हाँ, नमक की बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो आपको तो आप सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे जन्माष्टमी व्रत में नमक का प्रयोग निषिद्ध माना जाता है। और निर्जला है तब तो आपको कहना ही क्या, तब तो आप एकदम सबसे श्रेष्ठ वाला व्रत रख रहे हैं। रात को 12 बजे श्री कृष्ण का जन्मोत्सव कराएंगे। तो जिनके घर में लड्डू गोपाल हैं वो पहले से खीरे को बीच से फाड़ करके उसमें लड्डू गोपाल को रख देते हैं और रात 12 बजे उसमें से निकाल करके दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से उनका स्नान कराते हैं। विधिवत पीले रंग के वस्त्र, पीले रंग के फूलों की माला, पीले चंदन से उनका श्रृंगार करते हैं। फिर उनको झूला झुलाते हैं, वहाँ पे कृष्ण भजन चलाते हैं, कृष्ण जी की आरती होती है, सोहर इत्यादि गाया जाता है। तो इस तरह से किया जाता है। भोग में श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है, कच्चे दूध का भोग लगाया जाता है। जो भी भोग हो उसमें तुलसी पत्र अवश्य डालें। माता देवकी के लिए धनिये की बनी पंजीरी विशेष आवश्यक होती है इस त्यौहार में, इस व्रत में, तो वो भी रख लीजिएगा। जो ऋतु फल होते हैं वो रखा जाता है, खीरा विशेष कर रखा जाता है। तो इस तरह करके दोस्तों जन्माष्टमी का पर्व आपका हो चुका। अब रात्रि को जो लोग निर्जला व्रत हैं वो रात
को श्री कृष्ण जी का जो प्रसाद है उस प्रसाद को खाकर पानी पीकर अपना व्रत खोल लेते हैं। कुछ भक्त जो है जो कि फलाहार हैं, उनका फलाहारी हैं, वो भी प्रसाद खाकर अपना पानी वगैरह पी लेते हैं। लेकिन कुछ लोग जो है सूर्योदय के बाद 20 तारीख को सूर्योदय के बाद जो है अपना व्रत खोलेंगे। ये व्रत का पारण का जो सही समय है वो 5 बजे, सुबह 5 बजे के बाद व्रत का पारण होगा। पारण के समय आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, सर्वप्रथम नहाकर भगवान को भोग इत्यादि लगा लीजिएगा। लगाने के बाद आप जो है ब्राह्मण को कुछ दान दक्षिणा निकालने के बाद अपना भोजन कर सकते हैं। इस तरह व्रत करने वाले की संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब उनके घर, जिनके घर लड्डू गोपाल नहीं है, वो श्री कृष्ण जी की किसी फोटो मूर्ति को रखकर और इस तरह की पूजा विधि जो मैंने बताया वो जरूर कर लें। दोस्तों, कहा जाता है कि श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाने से जिनके घर में संतान नहीं होती उन्हें संतान की प्राप्ति होती है, जिनके घर में धन संपदा नहीं होती है उनको धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, जिनके घर में प्रेम नहीं होता है वो प्रेम पाते हैं। तो अनेक चीज़ों के लिए, अनेक कामनाओं के लिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखा जाता है। एक जागृत व्रत श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत कहा जाता है, तो आप सभी इसे अवश्य रख लें। तो दोस्तों, व्रत की विधि और संपूर्ण जानकारियाँ आपको कैसी लगी? हाँ, एक चीज़ और बता देती हूँ। जो लोग 18 तारीख को व्रत रखना चाहेंगे वो 18 तारीख को व्रत रख लेंगे, लेकिन उनका पारण जो है 20 तारीख को ही होगा, क्योंकि 18 तारीख को जो है 19 तारीख की सुबह अष्टमी तिथि ही हमें मिल रही है। ये रात को 10 बजे के करीब समाप्त हो रही है और अष्टमी का व्रत रखकर कभी भी अष्टमी में पारण नहीं होता है। इसलिए कहा जा रहा है कि 19 अगस्त का व्रत श्रेष्ठ व्रत है, आप 19 को ही व्रत रखिए। वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ इस तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।